गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकं परिव्राजक ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, इस श्लोक को शुरू करने से पहले पिछले श्लोकों के बारे में रुमा माता जी से सुनते हैं सारांश। राय विनोदिनी माता हरे जी। कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो आज्ञा दी है, आदेश दिया है, उसके अनुसार कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। ये श्लोक काफी लंबा रहा क्योंकि पाद जी ने अपने शिष्यों के द्वारा बहुत सारा ज्ञान हमें दिया है। लगभग हर पेज पर हमारे 8-10 पॉइंट्स निकल रहे हैं। तो फिर फर्दर उनका भी सार निकाल करके प्रभु जी प्रयास करती हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आपके आशीर्वाद से प्रभु जी आगे बढ़ती हूँ। तो जहां पे हमने अंत किया था, प्रश्न हमारा चल रहा था कि माया से मुक्ति कैसे पाए, और उत्तर दे रहे हैं श्री प्रबुद्ध महाराज। तो अब हम ये लास्ट जो हमने पॉइंट पढ़ा था उससे आगे चलते हैं प्रभु जी। तो हमने अंत किया था जहां सार पढ़ा कि हमको कैसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, यहाँ हमने अंत किया था। तो एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं कि हमारे लिए ऐसे ग्रंथ पढ़ना आवश्यक है जो हमें भगवान के भक्ति योग पर लेकर जाए। अगर हम अन्यथा अदर नॉवेल्स वगैरह, इसमें क्लियर लिखा भी था वहां पर एक वर्ड कि अगर हम भौतिक ग्रंथ, किताबें, मैगजीन्स, नॉवेल पढ़ेंगे जी प्रभु जी, तो कहीं ना कहीं हम गिर जाएंगे अपने पढ़ाई से भी। तो यहाँ से आगे पढ़ती हूँ। तो वैसे भी यदि हम इसको थोड़ा सा डीपली समझे तो प्रभुपाद जी ने इतना हमें महान ग्रंथ और ज्ञान दिया है कि अगर हम खाली उन्हीं की पुस्तकें भी निष्ठा पूर्वक पढ़ लें तो हमें और ग्रंथ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने इस एक जीवन में तो इतना कुछ पढ़ भी नहीं सकते जितना कि उन्होंने पढ़ ही नहीं हमें सकते। इतने हाँ, ग्रंथों का बिल्कुल सार निकाल करके बिल्कुल बिल्कुल। तो तो इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथों में से ही उनका सार पढ़ने से पहले एक बार फिर से उनका जय घोष करते हुए श्रील प्रभुपाद की जय आगे बढ़ती हूँ। तो ज्ञान जब मनुष्य लेता है तो उसके बाद फिर उसको अपने ध्यान में वृद्धि की आवश्यकता होती है। यहाँ बताया गया है कि ध्यान में वृद्धि के लिए मनुष्य को हर स्थिति में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, क्योंकि यदि उसे ध्यान में वृद्धि करनी है तो उसका माया से छूटना अनिवार्य है, और माया से मुक्ति के लिए भौतिक आसक्तियों का त्याग, एकांत में जरूरी। रहना, कम से कम सुविधाओं में जीवन यापित करना आदि जी बहुत आवश्यक है। तो भगवान पर हर समय ध्यान केंद्रित करने के लिए उसे भक्तों के संग, विशेषतया वैष्णवों के संग की तलाश में रहना चाहिए। यही त्याग की उत्तम विधि है। इसके अलावा प्रभुपाद ने एक पॉइंट और समझाया है कि यदि हम कोरा शुष्क त्याग करेंगे तो वो जीवन में कहीं ना कहीं नीरसता लाएगा, जो कुछ समय करने के बाद मनुष्य थोड़ा सा विचलित भी हो सकता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि त्याग से बेहतर है कि अपने जो भी हम संसाधन यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उनको भगवान की सेवा में उपयोग करें। इससे जीवन में रस भी बना रहेगा और भक्ति योग में भी प्रगति होती रहेगी। आगे ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम ज्ञान का यशगान करने वाले ग्रंथों का अनुसरण, मन, वाणी और कर्मों पर कठोर नियंत्रण, सदैव सच बोलना, मन और इंद्रियों को वश में रखना, ज्ञान की प्राप्ति वाले ग्रंथों को निष्ठा पूर्वक पढ़ना भगवत शास्त्रों के अनुसरण में सहायता देता है। भौतिक वांग्मय से मुक्ति के लिए मनुष्य को पाप कर्मों का त्याग करना अनिवार्य है, जिसके लिए भक्तों के संग के साथ साथ अब भक्तों के संग का त्याग करना भी बहुत आवश्यक है। बहुत तो आवश्यक। यहाँ पर प्रभु जी पॉइंट जो आप बार बार जी कि यदि हम सिर्फ भक्तों का संग करें और साथ साथ भौतिकवादी मनुष्यों के संग में रहेंगे तो पतन के चांसेस बने रहेंगे। तो इसलिए असंग त्याग भी उतना ही इम्पोर्टेंट बताया है। जहां से और आगे बढ़कर भक्त ध्यान, समाधि आदि में निपुण हो सकता है। आध्यात्मिक पर स्थित होने की यही विधि है, परंतु इसकी शुरुआत
भक्तों के संग, गुरु के निर्देशन और शास्त्रों जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण, पुराण और महाभारत आदि के अध्ययन से ही होती है। केवल वे ही शास्त्र जो भगवत ज्ञान प्रदान करे ज्ञान है। केवल वह ही गुरु जो भगवान से हमें जोड़े गुरु है। केवल वही संग जो कृष्ण नाम की दिशा दिखाए वही संग है। और भगवत धाम में आगे चलने के लिए यही हमारा उचित मार्ग है। परंतु भक्त को व्यर्थ के तर्कों और चर्चाओं से भी बचना है, अन्यथा बचना। उपदेशों में नहीं पड़ना है। जी, नहीं तो ये उसके अनमोल समय का अपव्यय होगा। फिर दो शब्दों पे बहुत अच्छा हमें सीखने को मिला। एक तो है मौनम, जिसका अर्थ हम कई बार मौन ले लेते हैं, लेकिन उसका एक विशेष अर्थ बताया गया है कि मौनम का अर्थ भौतिक विचारधारा को त्याग देना है। दूसरा प्रजल्पम, जो हमारी डेली यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कि हमें अन्यथा चर्चाओं में ना पढ़ के जहां भी कृष्ण नाम की चर्चा हो या कृष्ण नाम का कीर्तन हो, केवल वह भाग लेना चाहिए। उसके बाद भक्तों के निवास के बारे में बताया है। भक्त का आवास भौतिक जगत में नहीं, भगवान के श्री चरण कमलों में है। इसीलिए भौतिक आवास के को अस्थायी मानकर अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं का दृढ़ता पूर्वक पालन, कृष्ण भावनामृत में के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेना, श्रील प्रभुपाद को पूर्ण रूप से समर्पण करना, यही सही विधि है, क्योंकि इसी से हमें सब कुछ सीखने को मिल जाता है। फिर अंतिम 2 पॉइंट्स लेते हैं कि हमें श्रवण कैसा करना है, जो भगवान के प्राकट्य, उनके कार्यकलापों, उनके गुणों, उनकी लीलाओं, उनकी चर्चा और उनकी महिमा को दिखलाता हो। भगवान के नाम का स्मरण, श्रवण और कीर्तन मनुष्य को भक्ति में आगे ले जाता है। और कर्म कैसे करने हैं ये भी बताया है कि यदि सारे कर्म, सभी प्रकार के यज्ञ, सारा दान और सभी प्रकार का त्याग केवल भगवान की तुष्टि के लिए किया जाएगा तो फिर उनका स्मरण हर पल बना रहेगा और मनुष्य कभी उनको भूल नहीं पाएगा। अंतिम लेते हैं कि मनुष्य को अपनी प्रतिभा, अपनी शिक्षा, अपनी समस्त कलाओं को श्री कृष्ण के लिए उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये सब उन्हीं का दिया हुआ है और वैसे भी मृत्यु के समय अंत में वो ये सब कुछ वापस ले लेंगे। इसलिए क्यों ना इस मनुष्य जीवन में रहते ही उन्हें अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु जी एक एक्सप्लेनेशन था, उसको एक बार ले लेते हैं कि जैसे इसमें लिखा है कि मनुष्य को, भक्त को परिवार, धन, पत्नी, संपत्ति, इवन बच्चों तक को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों द्वारा समझाते हैं कि अर्पित करने का सही अर्थ है कि परिवार को कृष्ण भावनामृत से जोड़े, क्योंकि यह भागवत धर्म का असली प्रचार भी होगा और इससे परिवार का कल्याण भी होगा। तो प्रभु जी इसको समझ लेना हमारे लिए इसलिए आवश्यक था कि कहीं हम गलती से ये ना समझे कि हमें कहा जा रहा है कि अपने परिवार को छोड़ दें, बता तो हमें भी उनको कृष्ण अमृत से जोड़ना जो है वो प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा गए हैं। तो ये समझ पाए प्रभु जी मैं इन श्लोकों से। धन्यवाद Thank you, माता प्रभु जी, जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा, तो दंडवत बिल्कुल प्रणाम। सही है, जो आपको मिला है इस जीवन में भगवान ने दिया है उन्हीं को अर्पित कर दिया जाए। और आपने एक सेंटेंस बोला कि आखिरी में तो वो ले ही लेते हैं, आपको तो शरीर त्यागना है। तो इसलिए जो आपको खास खास चीजें, कुछ चीजों में आप पारंगत होते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तो आप भगवान का नाम का प्रचार करिए, क्योंकि आपकी वाणी में बहुत अट्रैक्शन होता है। को बहुत सारे लोग बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं। मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर होते थे वो, और हमारे कन्वोकेशन में आए, उन्होंने बोले थे करीब 50 मिनट। इतना सुंदर, मैंने उतना अच्छा ओरेटर पहले कभी सुना ही नहीं था। वो दोबारा आए तो मैं ऑडिटोरियम में, अलाउड था, आप किसी को भी ले जा सकते हैं, मैं अपने बेटे को ले गया था, छोटे वाले बेटे को, क्योंकि उसने भी मुझे कहा कि इतना अच्छा ऑडिटर मैंने कभी कभी इतना अच्छा सुना नहीं किसी को बोलते हुए। इतना, क्योंकि लैंग्वेज भी है, और और उसको कहाँ पर किस शब्द का इस्तेमाल करना है
ये सरस्वती की कृपा है, हर एक के ऊपर नहीं होती है। तो ये, लेकिन ये ऐसा ओरेटर अगर भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार करे तो उसका यूज है, नहीं तो अगर उनसे जुड़ा नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। चतुश्लोकी का दूसरा श्लोक, भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रत्यय च आत्मनि। अगर मेरे से जुड़ा नहीं है तो उसको इल्यूजन समझो। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि इतना अच्छा ओरेटर जो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो भगवान के नाम का प्रचार नहीं कर रहा था, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। जो आप में चीज है उसको भगवान के उपदेश के प्रचार में यूज करिए। बहुत अच्छा गाते हैं कोई, अरे भगवान का भजन गाइए ना। कोई बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं, बहुत अच्छा जानते हैं कि किसी को बहुत अच्छी ये चीज समझ होती है कि इसमें क्या क्या पहना जाए, बहुत अच्छा अच्छा सज धज के आते हैं। भगवान का श्रृंगार करिए ना। तो ये चीज आप धीरे धीरे ये चीज जो है उसका यूज होना चाहिए। एक बहुत अच्छा आपने और बोला, और मैं भी कल उसको बता रहा था, प्रभुपाद ने कहा है कि त्याग, ये जो भौतिक चीजों का त्याग करना, प्रभुपाद ने कहा त्याग करने का जरूरत नहीं है। वो आपने भी बोला था कि इनको भगवान के लिए इस्तेमाल करो, उन्हीं का दिया है, उनके लिए इस्तेमाल करो। प्रभुपाद एक बार एक बहुत अच्छी कार में बैठा, कोई लेके आए, प्रभुपाद को तो मतलब नहीं कार अच्छी हो बुरी हो, जाने से मतलब है। तो प्रभुपाद को किसी ने क्वेश्चन भी किया है, आप इतने अच्छे अच्छे कारों में घूमते हैं। प्रभुपाद ने कहा मुझे कार से घूमने का मतलब नहीं है, और लेकिन अगर मैं गया भी हूं, उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए हुआ है? भगवान के प्रचार, नाम का प्रचार के लिए। तो उसके लिए उनके भगवान के नाम के प्रचार के लिए, अगर आप भगवान के संदेशों के प्रचार के लिए अगर आप कोई चीज इस्तेमाल करते भी हैं, वो गलत नहीं है। हाँ, अपने इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं, वो महान अपराध है भक्ति में। ये चीज बहुत सुंदर ढंग से, धन्यवाद माता जी आपका। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदं परिचर्यां च उभयत्र महत्सु न सुसाधुषु। मेरे साथ, एवं कृष्ण आत्मनाथेषु एवं एवं कृष्णात्मनाथेषु कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदं मनुष्येषु च मनुष्येषु च सौहृदम् सौहृदम् परिचर्यां च उभयत्र परिचर्यां परिचर्यां च चोभयत्र उभयत्र महत्सु न सुसाधुषु। महत्सु साधुषु। महच्चूर्णिषु साधुषु। एवं इस तरह कृष्ण आत्मनाथेषु, जो लोग कृष्ण को अपनी आत्मा का स्वामी मानते हैं, उन मनुष्य मनुष्य के लिए च तथा सौहृदम मैत्री, परिचर्या सेवा च तथा उभयत्र चर तथा अचर अथवा भगवान तथा उनके भक्त दोनों के प्रति की गई महत्सु विशेषतया भगवत भक्तों में से, नसु मनुष्यों में से, साधुसु संत आचरण वालों में से, जो अपने चरम स्वार्थ का इच्छुक है। जो अपने अपने जो चरम चरम अपने स्वार्थ स्वार्थ का का चरम इच्छुक इच्छुक स्वार्थ है। का है, इच्छुक है। हाँ, ये आया स्वार्थ, आया ना स्वार्थ लेकिन किस चीज के लिए है सुनिए। ये हम भी स्वार्थी हैं। अगर आप भक्ति मार्ग पर हैं तो आप स्वार्थ हैं, क्योंकि आप अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं। ये स्वार्थ सही स्वार्थ है। उसे उन व्यक्तियों से मैत्री करनी चाहिए उसे उन उसे व्यक्तियों उन से मैत्री व्यक्तियों करनी से चाहिए मैत्री करनी चाहिए जिन्होंने कृष्ण को अपना जीवन नाथ मान लिया है। जिन्होंने श्री जिन्होंने कृष्ण को अपना कृष्ण को जीवन नाथ अपना मान लिया जीवन है। नाथ मान लिया है। हाँ, उनसे मित्रता बिल्कुल सही है। उसे समस्त जीवों के प्रति उसे समस्त उसे जीवों के जीवों समस्त के प्रति जीवों के प्रति प्रति सेवा भाव भी उत्पन्न करना सेवा चाहिए। भाव भी सेवा 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 भाव भाव भी भाव भी भी उत्पन्न उत्पन्न करना उत्पन्न करना चाहिए। करना चाहिए। चाहिए।
उसे मनुष्य रूप में पैदा हुए लोगों की उसे मनुष्य उसे रूप में पैदा मनुष्य हुए रूप में जीवों की पैदा हुए लोगों की और इनमें से विशेष रूप से और इनमें से और विशेष इनमें रूप से से विशेष रूप से उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी सहायता उनकी करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, जो धार्मिक आचरण के सिद्धांत को अपनाते हैं। जो जो धार्मिक धार्मिक आचरण के आचरण के सिद्धांत को अपनाते सिद्धांतों हैं। को अपनाते हैं। हाँ, यानी भगवत भक्त जो हैं उनकी कभी भी किसी परिस्थिति में उनकी मदद करनी चाहिए, किसी भी करनी चाहिए, किसी मनुष्य के भी, विशेषकर इनके तो जरूरी करनी चाहिए। धार्मिक व्यक्तियों में से, धार्मिक व्यक्तियों में से हाँ, बहुत सारे धार्मिक हैं, कर्मकांड भी धार्मिक है, वो भी धर्म को मानते हैं, लेकिन वो दूसरी तरह से धार्मिक व्यक्तियों में से भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा की जानी चाहिए। पूर्ण धार्मिक भगवान व्यक्तियों के में शुद्ध से भक्तों की विशेष भगवान सेवा के की जानी शुद्ध चाहिए। भक्तों की सेवा की जानी हाँ, चाहिए। पहले वो सर्व प्रमुख है, भगवान का शुद्ध भक्त कोई है उसकी सेवा करिए। अगर वो नहीं है, मान लीजिए कोई धार्मिक व्यक्ति है, उसकी सेवा करिए। उसके बाद अगर वो भी नहीं है, मान लीजिए, तो किसी की भी सेवा करिए, किसी की भी। ये हमेशा भक्त में ये गुण होते हैं, वो हम किसी की भी सेवा करना चाहता है। ये तो मनुष्य की बात हुई, वो तो पशुओं की भी सेवा करना चाहता है, उसमें सेवा भाव होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी पढ़िए हरे प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु नाम, हरे कृष्ण मध्य नाम। तात्पर्य शिल तरत्व शिल प्रभात के विनीत भक्तों के द्वारा शिल प्रभात की जाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार भगवत भक्तों का सर्वोपरि कर्तव्य है कि उन लोगों के साथ मैत्री स्थापित करना जो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के शरणागत हैं, और इस तरह जिन्होंने शरणागत अर्थात के चरणों की शरण प्राप्त कर ली है। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान तथा उनके भक्त दोनों की सेवा करें, क्योंकि श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की सेवा के किए जाने से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो न केवल औपचारिक तौर पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनके भक्तों तथा उनकी पूज्य साज सामग्री को नमस्कार करे, अपितु वो वास्तव में श्री भगवान के प्रतिनिधियों की सेवा भी करे, जो महाभागवत कहलाते हैं। हरे हाँ, कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो कैसे पता करेंगे आप कि ये भगवान भक्त है नहीं है? तो हमारे लिए एक सिंपल तरीका है। किसी ने दीक्षा ली है, हाँ, वो भगवान का भक्त है, क्योंकि उसने शरण ग्रहण करी है भगवान की। जिसने शर्टर ली है, वो भी हमारे लिए भगवान का भक्त है। उनकी सेवा, जिन्होंने दीक्षा ली है उनकी सेवा, जिन्होंने दूसरी दीक्षा ली है उनकी सेवा, तो ये हम ऐसे मानते हैं। इनमें से फिर आपको पता लगता है कि ये भगवान का महान भक्त है, दिख के आपको लग जाता है। जब आप उनके साथ रहने लगते हैं, ज्यादा संपर्क करते हैं, तो आप उनके भावों से, विचारों से और उनके आचरण से आप देखते हैं। कभी कभी आप उनको चिढ़ाते हैं कि उनको गुस्सा आ जाए, नहीं आता उनको, बस आपको पता लग जाता है। ये 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 दीक्षितों में भी जो महान है, तो उनकी सेवा सबसे ऊपर, उसके बाद ये जो क्रम बताया बहुत सुंदर ढंग से। परस्पर अनुकथनम पावनम भगवत यशः मिथो रतिः मिथः तुष्टिः निवृत्तिः मिथ आत्मनः। मेरे साथ, परस्पर अनुकथनम परस्पर अनुकथनम पावनम भगवत यशः पावनं भगवत यशः तो रतिः मिथः तुष्टिः मिथो मिथो रतिर्मिथो तुष्टि निवृत्तिम इथ निवृत्तिः मिथ आत्मनः। निवृत्तिर्मिथ निवृत्तिर्मिथात्मनः। परस्पर एक दूसरे से अनुकथनम विचार विमर्श, पावनम पवित्र कारी भगवत भगवान की यश कीर्ति, मिथः परस्पर रति प्रेम आकर्षण, मिथः परस्पर तुष्टि तुष्टि निवृत्ति भौतिक कष्टों की समाप्ति, मिथः परस्पर आत्मनः आत्मा का।
मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि भगवत भक्तों के साथ एकत्र होकर भगवत भगवत भक्तों के भक्तों साथ के एकत्र साथ होकर एकत्र होकर भगवान की महिमा गायन के लिए श्री भगवान की की महिमा महिमा गायन के गायन लिए के लिए उनकी संगति करना सीखे। उनकी उनकी संगति संगति करना सीखे। यह विधि अत्यंत शुद्ध बनाने वाली है। ये यह विधि विधि अत्यंत शुद्ध बनाने वाली है। बनाने वाली है। ज्यों ही भक्तगण इस प्रकार जो ही भक्तगण इस प्रकार प्रेम पूर्ण मैत्री स्थापित कर लेते हैं, प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित कर लेते हैं, त्यों ही उन्हें परस्पर सुख तथा तुष्टि का अनुभव होता है। तो ही उन्हें परस्पर सुख तथा तथा तुष्टि का तुष्टि का अनुभव होता है। इस प्रकार एक दूसरे को इस प्रकार एक दूसरे को प्रोत्साहित करके प्रोत्साहित करके वे उस भौतिक इंद्र तृप्ति को त्यागने में वे उस भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्यागने में सक्षम होते हैं, सक्षम होते हैं, जो समस्त कष्टों का कारण है। जो समस्त कष्टों का कारण है। हाँ, ये समझ नहीं आता। भौतिक इंद्र तृप्ति के पीछे इतने पागल होते हैं, लोग सोचते हैं जीवन का लक्ष्य वही है और सबसे कष्टों का कारण वही है। तात्पर्य। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार जो लोग कृष्ण भावनामृत में उन्नत हैं, उन्हें चाहिए कि वे न तो परस्पर ईर्ष्या करें न झगड़े। ऐसे संसारी भावनाएं त्याग कर उन्हें एक स्थान पर एकत्र होना चाहिए और परस्पर शुद्धि के लिए भगवान के यश का गायन करना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि भगवान की महिमा गायन शुद्ध भक्तों की संगति में संपन्न होने पर विशेष रूप से शक्तिशाली होता है। जब भक्तगण संकीर्तन में संलग्न रहते हैं और भगवत महिमा का गायन इकट्ठे मिलकर करते हैं तो उन्हें सर्वोच्च आनंद तथा तुष्टि मिलती है। इस तरह वो एक दूसरे को उस भौतिक इंद्र तृप्ति का परित्याग करने के लिए प्रेरित करते हैं और जो स्त्रियों के साथ अवैध भोग विलास करने पर आधारित होती है। एक भक्त दूसरे से कहता है, ओहो, आपने तो इंद्रिय तृप्ति छोड़ दी, आज से मैं भी छोड़ देता हूँ। मनुष्य को भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ाना, उन्हें तुष्ट करना तथा कृष्ण सेवा के प्रतिकूल इंद्रिय विषयों का परित्याग करना सीखना चाहिए। यही नहीं, उसे संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान की सेवा के लिए साज सामग्री के रूप में देखना सीखना चाहिए। इंद्रिय विषयों को कृष्ण की सेवा में लगाने से मनुष्य स्वतः इन सबों से विरक्त हो जाता है। ज्यों-ज्यों वह भगवत भक्तों की संगति में अपने दिन बिताता है, उसका दिव्य आनंद श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता के वृतांत उनकी चर्चाएं सुनकर बढ़ता जाता है। इसलिए जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति के रूप में माया के उत्पीड़न से छूटना चाहता है, उसे उन शुद्ध भक्तों की निरंतर संगति करनी चाहिए जिनके पास भगवान के यशोगान तथा श्रवण और इस धरा पर उनके मिशन को पूरा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं है। शील मध्वाचार्य ने इंगित किया है, इस तरह मनुष्य को अपने भक्तों के साथ मित्रता करनी चाहिए। उसी तरह उसे देवताओं की ओर मैत्री की भावना का अनुशीलन करना चाहिए, क्योंकि देवगण ब्रह्मांड का भगवान की ओर से संचालन करते हैं। इसी तरह मनुष्य को इस संसार में शांत को रहना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, ये बहुत अच्छा लास्ट में आया। देवताओं का हमको पूरा सम्मान करना चाहिए कि ये देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए का मतलब, वो पूजा नहीं करने का मतलब आप अच्छी तरह से समझिए कि पूजा भगवान की होती है और वो उन्हीं में है, उन्हीं के अंश हैं भगवान के। जो ऐसा समझाया गया कि उनके शरीर के अंग के रूप में अगर मानो आप, तो उनकी पूजा अलग से क्यों करने का जरूरत नहीं है। भगवान की पूजा हो रही है तो उनकी हो जाती है, वो पूजनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देवता लोग पूरे सम्मान के अधिकारी हैं, भगवान की पूजा हो रही है तो उनकी पूजा हो जाती है। इसलिए वो कोई गलत ढंग से उसको नहीं लेना चाहिए। अरे नहीं देवता नहीं है, ऐसे ये मतलब नहीं होता है।
स्मरन्तः स्मार्यन्तः च मिथो अघ ओग हरम हरिम भक्त्या संजायता भक्त्या बिभ्रति उत्पुलकाम तनुम। मेरे साथ, स्मरन्तः स्मार्यन्तः च स्मरन्तः स्मरन्तश्च मिथो अघ ओग हरम हरिम। मिथो मिथो हरं हरिम हरिं हाँ, अग अग पढ़ेंगे लेकिन अघौ है, उसका ओ ले लेंगे, वो आगे वाले घौ में लगेगा। मिथो अग औग हरम हरिम भक्त्या संजायता भक्त्या 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 संजाता भक्त्या बिभ्रते उल्प उल्पुलकाम तनुम। बिभ्रति बिभ्रति उत्पुलकाम उत्पुलकां तनुम्। स्मरन्तः स्मरण करते हुए, स्मार्यन्तः च तथा स्मरण दिलाते हुए, मिथा परस्पर, अग ओग हरम भक्त से समस्त अशुभ वस्तुओं को ले लेने वाला, हरिम भगवान को भक्त्या भक्ति द्वारा, संजायता जगाया हुआ, भक्त्या भक्ति द्वारा, विभ्रति धारण करते हैं, उत्पुलकाम पुलकायमान तनुम शरीर को। मेरे साथ, भगवत भक्तगण श्री भगवान के श्री भगवान के भक्तगण परस्पर भगवान की महिमा का परस्पर भगवान की महिमा का निरंतर बखान करते हैं। निरंतर बखान करते हैं। इस प्रकार वे निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं। इस प्रकार वे निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं और एक दूसरे को और एक दूसरे को उनके गुणों तथा लीलाओं का उनके गुणों तथा लीलाओं का स्मरण कराते हैं। स्मरण कराते हैं। इस तरह से भक्ति योग के नियमों के प्रति इस तरह से भक्तियों के प्रति अपनी अनुरक्ति से भक्तगण अपनी अनुरक्ति से भक्तगण भगवान को प्रसन्न करते हैं, श्री भगवान को प्रसन्न करते हैं, जो उनके सारे अशुभों को हर लेते हैं। जो उनके सारे अशुभों को हर लेते हैं। हाँ, भगवान से इतनी अनुरक्ति है तो आपके जो अशुभ हैं भगवान ले लेते हैं। समस्त व्यवधानों से शुद्ध होकर भक्तगण शुद्ध भगवत प्रेम जगा लेते हैं। जगा लेते हैं और इस प्रकार इस जगत में रहते हुए भी उनके आध्यात्मिक कृत शरीरों में दिव्य आनंद, उनके आध्यात्मिक शरीरों में दिव्य आनंद यानी आनंद के लक्षण यानी भाव, आनंद के लक्षण यानी भाव यथा रोमांच प्रकट होते हैं। होते हैं। हाँ, एक रोमांच तो एक ये होता है आपके शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं, तो एक आपको पसीना आने लगता है, आप नाचने लगते हैं, आप चिल्लाने लगते हैं। बहुत ये चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है, इसको पढ़ेंगे। आपने इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में हमने पढ़ा था, भाव फिर उसके अनुभाव। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूर्णेश्वरी माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य उनके विनीत सेवकों के द्वारा। अघोघरम शब्द इस श्लोक में अत्यंत सार्थक है। अघ घोतक है, अशुभ या पापमय का। जीव वस्तुतः सच्चिदानंद विग्रह है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध की उपेक्षा करके वह पाप कर्म करता है और भौतिक कष्ट के रूप में अशुभ फल भोगता है। पाप कर्मों की श्रृंखला ओग कहलाती है। कृष्ण अघोघरम हरिम है, वे अपने भक्तों के पाप कर्मों को हर लेते हैं
जो इस तरह इस जगत में रहते हुए भी भगवत धाम के अचिंत्य आनंद का अनुभव करने के अधिकारी हो जाते हैं। भक्तिया संजात्या भक्तिया शब्द ये सूचित करते हैं कि भक्ति योग के दो विभाग हैं, साधन भक्ति तथा रागानुग भक्ति। श्री प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में साधन भक्ति अर्थात विधि विधान के पालन से रागानुग भक्ति अर्थात भगवत प्रेम में की गई सेवा तक भक्त के पहुंचने की विस्तार से व्याख्या की है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार मुक्त जीव अपने शरीर के भीतर दिव्य भाव प्रकट होने के कारण सदैव प्रोत्साहित रहता है। इस तरह वे भगवान हरि के गुणों का गान करते हुए भाव विभोर रहने की आकांक्षा करता है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये उसका भाग्य है, ऐसा हो जाता है। क्वचिद रुदन्ति अच्युत चिंतया क्वचित हसन्ति नंदन्ति वदन्ति अलौकिका नित्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजम् भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृता। मेरे साथ, क्वचित रुदन्ति अच्युत चिंतया क्वचित क्वचित आएगा, नीचे का दो उड़ जाएगा और नीचे हो है, वो दसंति भी पढ़ सकते, हसंति एक ही बात है। हसन्ति नंदन्ति वदन्ति अलौकिका नित्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजम् भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृता। क्वचित कभी रुदन्ति रोते हैं अच्युत भगवान के चिंतया विचार से, क्वचित कभी हसन्ति हंसते हैं। ये जो हम भाव की बात कर रहे थे, उनके शरीर में जो रोमांच उठता है उसमें ये चीज है। नंदन्ति अतीब आनंद लेते हैं, वदन्ति बोलते हैं, अलौकिक आश्चर्यजनक रीति से अभिनय करते हुए पागलों की तरह। नृत्यन्ति नाचते हैं, गायन्ति गाते हैं, अनुशीलयन्ति तथा अनुकरण करते हैं, अजम अजन्मा भवन्ति बन जाते हैं, तूष्णीं मौन परम ब्रह्म एत प्राप्त करके निर्वृता दुख से मुक्त। भगवत प्रेम प्राप्त कर लेने पर भक्तगण अच्युत भगवान के विचार में मग्न होकर कभी जोर से निनाद करते हैं, कभी जोर से निनाद करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी अगाध आनंद का अनुभव करते हैं, कभी भगवान से जोर से बातें करते हैं, भगवान से जोर से बातें करते हैं, नाचते या गाते हैं, ऐसे भक्तगण दिव्य भौतिक बद्ध जीव की अवस्था को लाकर कभी कभी अजन्मा परमेश्वर की लीलाओं का अनुकरण करते हैं, कभी कभी अजन्मा परमेश्वर की लीलाओं का अनुकरण करते हैं। हाँ, अनुकरण शब्द है, हमको अनुसरण करना चाहिए, वो अनुकरण कर जाते हैं। आपको याद होगा, रास नृत्य याद है, गोपियां कृष्ण बन के कृष्ण की तरह चलना, ये ऐसा अनुकरण कि उन्हीं की तरह चलना, उन्हीं की तरह बोलना, उन्हीं की तरह हंसना, इसकी नकल करना उनकी। और कभी उनका दर्शन पाकर और कभी उनका दर्शन पाकर
वे शांत एवं मौन हो जाते हैं। वे शांत एवं शांत मौन हो एवं जाते मौन हो हैं। जाते हैं। हाँ, इस पर एक चीज का ध्यान रखना होता है। कुछ लोग यहाँ पहुंचने तक, यहाँ जब पहुंचते हैं उसके बाद वो नकल करने की उनको आदत पड़ जाती है। वो नहीं, ये वास्तव में होता है ऐसा। एक एक प्रभुपाद ने कहा वो नकलियों से बच के रहो, कि कुछ लोग ये चीज दिखाते भी हैं, वो नहीं, जिनमें होता है ऐसा। तात्पर्य। हरे कृष्णा। सुमंगला माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के सेवकों के द्वारा श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवत प्रेम के लक्षणों की विवेचना की है। रुदंती भक्तगण यह सोचकर रोते हैं कि एक दिन और बीत गया किंतु मुझे श्री कृष्ण नहीं मिले, तो फिर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, और श्री कृष्ण तक पहुंचने में संभवतः कौन मेरी सहायता कर सकता है। हसंती रात काफी बीत चुकी है, आकाश में अंधकार छाया है और श्री कृष्ण किसी वरिष्ठ गोपी के घर से चुराने की घात में है। वे किसी ग्वाले के आंगन के एक कोने में वृक्ष के नीचे छुपे हैं। यद्यपि श्री कृष्ण सोचते हैं कि वे पूरी तरह से छुपे हैं, किंतु परिवार के किसी वृद्ध जन की सहसा आवाज सुनते हैं, तुम वहां कौन हो, हो कौन, मैं पूछता हूँ। इस तरह श्री कृष्ण पकड़े जाते हैं और वे आंगन से भागने लगते हैं। जब यह हंसी से युक्त दृश्य भक्त के समक्ष प्रकट होता है तो वह जी भरकर हंसता है। नंदंती जब श्री कृष्ण वास्तव में अपना दिव्य रूप भक्त को दिखलाते हैं तब भक्त को सर्वोच्च दिव्य आनंद मिलता है। बदंती भक्त श्री भगवान से कहता है, हे कृष्ण, मैंने कितने दिनों के बाद आज आपको पा लिया है। जब भक्त की सारी इंद्रियां श्री कृष्ण में लीन हो जाती हैं तब भक्त इस जीवन की भौतिक दशाओं को सफलतापूर्वक पार कर जाता है। इसका संकेत अलौकिका शब्द द्वारा हुआ है। अलौकिका या दिव्य पद की व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता 14.26 में मिलती है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में एकांत भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है और किसी भी परिस्थिति में गिरता नहीं है, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के पद तक पहुंच जाता है। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार अजम हरिम अनुशीलयंती तल्लीनाम अभिनयंती। अनुशीलयंती यह सूचित करता है कि भक्तगण कभी कभी परम आनंदित होकर श्री भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते हैं। यह भाव लक्षण गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में वृंदावन में प्रकट हुआ था। इस अध्याय के 21वें श्लोक में यह कहा गया था कि जिसने यह समझ लिया है कि पृथ्वी पर या भौतिक स्वर्ग में कोई सुख नहीं है, उसे प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों में शरण लेनी चाहिए। तत्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उसके बाद के श्लोकों में प्रमाणिक शिष्य के कार्यों के संबंध में कई विस्तृत आदेश दिए गए हैं। अब इस श्लोक में भक्ति के परिपक्व फल शुद्ध भगवत प्रेम का वर्णन हुआ है। हर व्यक्ति को श्री कृष्ण के प्रतिनिधि की चरण धूलि सिर पर धारण करने पर यह दिव्य आनंद प्राप्त होता है। मनुष्य को ईर्ष्या तथा मिथ्या प्रतिष्ठा की मनोवृत्ति त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु को भगवत कृपा का अवतार मानना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि जो निष्ठावान व्यक्ति अपने प्रमाणिक गुरु की सेवा करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि श्री उत्तमम प्राप्त होती है। भगवत धाम में यह वह दिव्य आनंद तथा ज्ञान का वो करेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कितना अच्छा। धन्यवाद। अगर अगर आप भक्ति के इस चरम लक्ष्य तक भी नहीं पहुंचे, आप भक्ति में लगे हैं, तो एक चीज क्या होती है, आप में ईर्ष्या खत्म। ईर्ष्या हमको जलाती है। जब आप किसी के बारे में सोचते हैं, वो कोई आपका स्पर्धा हो किसी से, एक ही जैसा काम करते हैं साथ में कहीं पर, उसको उसका प्रमोशन जल्दी होता है, आपका नहीं हो पाता है, आप वहीं रहते हैं, वो 3 प्रमोशन ले लेता है, उसने कुछ नहीं किया, आप उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। जबकि ईर्ष्या आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये भौतिक जगत में होती है, ईर्ष्या बहुत जबरदस्त है। तो वो क्या करती है, आपको जलाती है। आप रात भर सो नहीं पाते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, उसको तो पता भी नहीं है आप ये कर रहे हैं, ये ना। देखिए, आप भगवत भक्ति में जब लगते हैं
ईर्ष्या खत्म हो जाती है। अगर मेरे साथ के किसी सहयोगी का प्रमोशन हो गया और इतना प्रमोशन हुआ कि वो मेरा बॉस बन गया, मैं उसके अंडर आ गया काम करने में, भगवान की इच्छा समझता है भगवान का भक्त, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है कितना सुखी है वो नहीं है जो ऊपर है, जो उसका बॉस बन गया वो इतना सुखी नहीं है, ये इतना सुखी है क्योंकि इसको ईर्ष्या है ही नहीं। इसी तरह से जो हमारे कलमश हैं, क्रोध, क्रोध पर अगर आपको काबू हो गया, क्रोध से भी खतरनाक काम, काम वासना आदमी को एकदम डुबा देती है जहां भी हो, किसी परिस्थिति में। उससे निकल गया, क्रोध निकल गया, लोभ, लोभ होता है ना, जैसे ऐसे होता है इसको हुआ मुझे नहीं हुआ, कभी नहीं। अपना कंपैरिजन अपने आप से करना चाहिए, मैं क्या था, मैं कितना तरक्की किया, हाँ मैंने भगवत गीता पढ़ ली, हाँ ये मैंने पहले मुझे नहीं आती थी, उसने भी पढ़ी नहीं पढ़ी नहीं, कंपैरिजन नहीं करना। मैंने भगवत गीता मुझे पता भी नहीं था, मैंने पढ़ी, फिर हमने क्लास में पढ़ी, 18 दिन की भगवत गीता पढ़ी, फिर हमने भगवत गीता पूरी पढ़ी एक एक श्लोक करके, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुझे भागवतम पढ़ने का मौका मिला, मैं भागवतम सुनता हूँ, भागवतम पढ़ता हूँ। ये आपको भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उपदेशामृत रूप गोस्वामी के। इतना बड़ा भाग्य है मेरा, मैं रूप गोस्वामी को जान पाया। कितना भाग्यशाली हूँ मैं, कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान के उपदेश जो भगवत गीता में है वो सुनने का मौका मिला। कितना भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे भागवतम सुनने का, जो भगवान के बारे में कमेंट्री है, उनके या उनके भक्तों की महिमा का गायन होता है जहाँ, वो सुनने को मिला। कितना भाग्यशाली हूँ मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे जो सहयोगी हैं इनको भी ये सुख मिल जाए जो मुझे मिला है। ये मेरे में ये चीज आने लगती, मैं तो खुश हूँ। और जो ऊपर है, क्योंकि अगर वो भक्ति में नहीं है वो सुखी हो ही नहीं सकता, गारंटेड है। भगवान से जो जुड़ा नहीं है वो कभी खुश हो ही नहीं सकता। परमानेंट की बात कर रहा हूं मैं। भौतिक सुख दुख तो होगा, सुख मिलेगा उसको, दुख भी मिलेगा, लेकिन जो एक आनंद आता है लाइफ का, वो आनंद नहीं है। और फिर यहाँ अगर इस स्थिति में आप पहुंचे, जैसे इसमें बताया गया है कि आप में ये भाव आने लगे, ये तो फिर तो आप बहुत ऊपर है। ये बात बहुत ही सुंदर। ये 11वां स्कंद तो पता नहीं इतना अच्छा लग रहा है। इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तद उत्थया नारायण परो मायाम अंजह तरति है, हाँ तरति, अंजह तरति दुस्तराम। मेरे साथ, इति भागवतान धर्मान इति भागवतान् धर्मान् शिक्षण भक्त्या तद उत्थया शिक्षन् भक्त्या तदुत्थया नारायण परो मायाम नारायण परो मायाम् अंजह तरति दुस्तराम। अंजः तरति दुस्तराम्। इति इस प्रकार भागवतान धर्मान भक्ति के विज्ञान को शिक्षण अध्ययन करते हुए भक्ति द्वारा तत् उत्थया, इससे उत्पन्न नारायण पर, भगवान नारायण में समर्पित माया की अंजह सरलता से तरति पार कर जाता है, दुस्तराम लाग पाना कठिन, जो अदरवाइज इतना कठिन है वो आसानी से पार कर जाता है। इस तरह भक्ति विज्ञान को सीखकर भक्ति विज्ञान को सीखकर तथा भगवत भक्ति में व्यावहारिक रूप से संलग्न रहकर भगवत भक्ति में व्यावहारिक रूप से संलग्न रहकर प्रैक्टिकली वो उसको करते हुए कर भक्त भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त होता है। भक्त भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त करता है। हाँ, ये अवस्था
हो सकता है आप में किसी को हो, लेकिन ये अवस्था पाना बहुत अंतिम लक्ष्य है जीवन का, कि आपको प्रेम हो जाए भगवान से, ऐसा जैसा अ, आप जैसे कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है ना, या लड़की लड़के से प्रेम करती है किशोरावस्था में, बहुत इमेच्योर लव जिसे कहते हैं, होता है। वो सोचता है कि इसके बगैर तो मैं जी रह ही नहीं सकता, ऐसा हर समय उसको याद करता है। या आप ऐसे समझिए, पति पत्नी शादी हुई है नहीं, और पति दूर गया है, दोनों के आपस में जो सोचते हैं एक दूसरे के, वो अभी क्या कर रही होगी, वो सोचते हैं वो अभी क्या कर रहा होगा, एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा प्रेम चाहिए भगवान के लिए। ये तो ये भौतिक चीजों के लिए नहीं, भगवान, अरे हर समय भगवान याद आए, ऐसा वो बहुत ऊंची अवस्था है। आ, उसको मेरा कहना मेरे से गलत भी होगा कि यशोदा माँ का जो प्रेम था कृष्ण के लिए, वो वो प्रेम तो हम उसके लायक अभी नहीं है, लेकिन ऐसा प्रेम अगर आपका हो जाए भगवान के लिए, कि जिस रूप में भी आप चाहते हैं, अपने अपने प्रेमी के रूप में चाहते हैं, अपने भगवान अपने स्वामी के रूप में चाहते हैं, शांत भाव किसी रूप में, ये प्रेम अगर भगवान से ऐसा होने लग जाए तो सारे चीजों को आप माया को पार कर जाते हैं। इस तरह भक्ति विज्ञान को सीखकर इस तरह भक्ति विज्ञान को सीखकर भक्ति विज्ञान को सीख कर तथा भगवत भक्ति में व्यावहारिक रूप से संलग्न रहकर तथा भगवत भक्ति में व्यावहारिक रूप से संलग्न रहकर भक्त भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त होता है, भक्त भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त प्राप्त होता है और भगवान नारायण की पूर्ण भक्ति द्वारा और भगवान नारायण की भक्ति द्वारा भक्त सरलता से उस माया को पार कर लेता है। भक्त सरलता से उस माया को पार कर लेता है जिसे लांग पाना अत्यंत ही कठिन जिसे है। लांग पाना अत्यंत ही कठिन है। हाँ, भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है बहुत कठिन है ये भवसागर पार करना, लेकिन जिसने मेरे पैरों की शरण ले ली है वो बड़े आसानी से पार कर जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। चिरंजीत प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी की जैसे शिल प्रभुपाद जी के अनुयायी की जाए। श्री जीव गोस्वामी ने संकेत किया है कि इस श्लोक में जिस मुक्ति का वर्णन मायाम अक्ष अजस तरती दुष्तराम शब्द द्वारा हुआ है, वो वास्तव में शुद्ध भगवत प्रेम का गौण फल है। श्रीमद् भागवतम में द्वितीय श्लोक में ये इंगित हुआ है, धर्म प्रज्जित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणं सताम वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवत भक्ति विज्ञान को सिखाया है, जिससे चरम लक्ष्य शुद्ध भगवत प्रेम होता है। वैष्णव आचार्य के अनुसार मुक्ति भगवत प्रेम का गौण फल है। शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, मनुष्य को मुक्ति के लिए भगवान के पास नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि भगवान का आदेश पालन करने से वो स्वतः मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण का आदेश भगवत गीता के अंत में दिया हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। हर जीव को अपना संसारी विचारधारा त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस आदेश का पालन करने वाले को भगवान स्वयं मुक्ति प्रदान करते हैं। वास्तविक सुख किसी मानसिक चिंतन या सकाम इच्छा के रंच मात्र के बिना प्रेमी ईश्वर से प्राप्त होता है। अन्याभिलाषित सुन्नम ज्ञान कर्मांधना द्वितम अनुकूल्यनो कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल होकर तथा सकाम कर्म या काल्पनिक ज्ञान द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इसे ही शुद्ध भक्ति कहते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11। इस तरह
यहाँ पर वर्णित माया के दुर्लभ समुद्र को पार करना भागवत धर्म का मुख्य फल नहीं है, अपितु शुद्ध भागवत प्रेम का गौण फल है। हरे और कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रुमा माता जी, आप आज बोलना पसंद करेंगे कल? जैसी आपकी आज्ञा हो प्रभु जी। ये श्लोक आज संपन्न हुआ है, आप चाहें तो आज या कल, जब हाँ आपकी आज्ञा हो हाँ प्रभु जी। हाँ, करिए क्यों माता है जी, मैं करिए। जी, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु जी। तो हमने कल तक जहां तक संपन्न किया था उसको आज हमने कंक्लूड किया, जिसमें अंतिम हमारा ये था कि मनुष्य को जब वो भक्ति की राह पे है तो उसे अपनी संपूर्ण प्रतिभा, अपनी शैली, अपने सभी कलाओं को श्री कृष्ण के सेवा में अर्पित करना चाहिए। और त्याग का अर्थ प्रभुपाद जी ने ये समझाया है कि त्याग अर्थ कि हम सब कुछ छोड़ दें, अपितु जो भी हमारे पास है उसे भगवान की सेवा में लगा दें, कि उस प्रगति पे हमें हमारी सारी इंद्रियां जो है वो भगवान की सेवा में प्रयोग हो पाए। यहाँ से आगे बढ़ती हूँ। तो आज जो श्लोक ने पढ़े उसमें सबसे पहले प्रभुपाद के शिष्य बताते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आपके आशीर्वाद से प्रभु जी, कि भगवत भक्ति का एक शब्द आया था चरम स्वार्थ। तो मनुष्य का चरम स्वार्थ बताया गया है भगवत भक्ति की प्राप्ति को। तो ये स्वार्थ हमारा भौतिक स्वार्थ न होकर भगवान की भक्ति की प्राप्ति है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अपने शिष्यों द्वारा कि भगवत भक्ति यानी कि चरम स्वार्थ की प्राप्ति के लिए भगवान के अंशों अर्थात अन्य जीवों की यानी कि विशेषतया भक्तों की मित्रता और सहायता आवश्यक है। इसके अलावा जो उच्च कोटि के भक्त हैं यानी शुद्ध भक्त वैष्णव हैं, उनको भगवान का प्रतिनिधि और महाभगवत मानकर उन पूर्ण सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर दूसरे श्लोक में हमने समझा कि चित्त की अथवा इंद्र तृप्ति के त्याग के सबसे सरल और उत्तम विधि है संकीर्तन। तो भक्तों के इस गुण की सेवा भी मनुष्य को कष्टों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि ऐसे भगवत भक्त भक्ति में उत्तीर्ण होते हैं और उनके अनुसरण में मनुष्य प्रेरणा और सहायता। साथ ही साथ देवताओं के प्रति सम्मान बढ़ता है और देवताओं का ये सम्मान देवताओं को तुष्ट करता है, जिसके कारण नेटवर्क नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही हाँ, माता वो जी। मेरे ख्याल से जी बाहर जी है, शायद वो नेट गड़बड़ हो गया होगा। ठीक है, उनसे कल सुन लेंगे। जी। पल्लवी माता जी कुछ ऐड करना चाहती हैं? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा, गई शायद माता जी, आ गई रोमा माता जी। अ, हाँ, लेफ्ट हो गए शायद, हैंड रेस जी किया है कृपा माता जी। करके मेरे दूसरे को बढ़ा देंगे। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, आवाज कृष्णा आ रही है? प्रभु की आवाज आ रही है? नहीं है माता जी, आ रही। एक इनको हो सेकंड। रहा है, आप दूसरे डिवाइस से आप ऑफ कर दीजिए। हाँ जी कर दिया माता जी, मैंने इसलिए दो ऑन करके रखे हुए थे। जी जी, तो कंटिन्यू करती हूँ। तो देवताओं की प्रसन्नता से मनुष्य को देवताओं के कारण ही ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है, क्योंकि देवता भगवान की ओर से ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, तो उनकी तुष्टि से पूरा संसार सुखी एवं तुष्ट रहता है।
फिर तीसरे श्लोक में हमने समझा कि ऐसे भक्तों से प्रसन्न होकर भगवान उनके सभी अशुभों को हर लेते हैं, जिससे भौतिक जगत में रहते हुए भी भक्त का शरीर आध्यात्मिकता से पूर्ण हो जाता है और उसे अचिंत्य आनंद का अनुभव होता है। और फिर अंतिम श्लोक में हमने समझा कि इस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति भी साधन व्यक्ति यानी भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए से उठकर रागानुगा भक्ति अर्थात भगवान की प्रेममयी सेवा और फिर भाव भक्ति के स्तर तक पहुंच जाता है और उसके शरीर में दिव्यता की चरम अवस्था का अनुभव होता है, जिससे भक्त की सारी इंद्रियां भगवान में रम जाती हैं। और इस विधि को श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में हमें समझाया है। तो इस श्लोक का प्रभु जी हम निष्कर्ष निकालते हैं यहाँ पर प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के द्वारा अंत में कहते हैं कि भक्ति की यह उचित स्थिति अपने गुरु की शरण से प्राप्त होती है, अन्यथा व्यक्ति के विचलित होकर गिर जाने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। भक्ति की इस विधि का भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रेम प्राप्त होता है, जिससे वे माया के पाश को काट लेते हैं। परंतु माया के पाश को काटना भागवत धर्म का मुख्य फल नहीं है, ये भक्ति का केवल सेकेंडरी फ्रूट यानी कि गौण फल है। तो प्रभु जी अंत में इसकी जो विधि बताई गई है उसके लिए हम जैसे जो बिल्कुल नए लोग हैं उनको श्रीमद् भागवतम का पाठ अध्ययन जो है वो अति आवश्यक बताया गया है, क्योंकि इसी से हमें धीरे धीरे इस विधि का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ तक प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। वल्लभी माता जी। हाँ माता जी ने तो सभी कुछ ऐड कर देते हैं माता जी, मेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं प्रभु जी। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट्स निकालते हैं। लेकिन ये जब रोमांचन और ये सब पढ़ रहे थे तो मुझे एक ही लाइन याद आई, रोमांचकं पाश्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्रीचरणारविंदम। गुरुजनों ने ये अनुभव किया है, रोमांच कंपा अश्रु निकालना या फिर गदगद होना भगवान की आचार्यों को ये अनुभव है। हमें बिल्कुल ही अनुभव नहीं है, तो हम जैसे आप बोल रहे थे अनुकरण नहीं करना है, हमें अनुसरण करना है। तो जिन्होंने इसका अनुभव किया है उनको ही हम फॉलो करते रहेंगे, तो धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे अनुगत्य में रहते हुए गुरुजनों के। और भक्तों का संग बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर बताया गया है। जो उच्च श्रेणी के रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते भी है कि कैसे भक्तों का संग करना चाहिए। सजातीय 3 तरह का लिखते हैं। सजातीय अपने जाति का, यानी जो जैसे हम जुड़े हुए हैं गौड़ीय संप्रदाय में, तो वो माधुर्य भाव को उत्कटित करने के लिए हम जुड़े हैं। तो अगर हम वात्सल्य भाव के भक्तों से जुड़ेंगे तो माधुर्य भाव कैसे हम प्रोत्साहन मिलेगा उसको। हाँ, सजातीय। और फिर हमारे से उच्च श्रेणी के जो भक्त है उनके गाइडेंस में रहना हमें बहुत जरूरी है। एक सर्टेन लेवल के बाद ठीक है, कुछ बेसिक हमने सिद्धांत समझ ली, उसके बाद उच्च भक्तों के साथ हमें संग करना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए। और इस सभी चीजों का जो जैसे माता जी बोल रहे थे, इसमें लिखा भी था सेकेंडरी फ्रूट है कि मुक्ति तो मिल जाएगी, भगवान मुक्ति तो इजीली दे देते हैं नारायण, लेकिन भक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही सुदुर्लभ है। तो प्राइमरी फ्रूट जो इसका है भागवत धर्म का, वो है भगवत प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम। जो हम 10 नाम अपराध में अंतिम बोलते हैं कि जीवन का हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम। तो वही जो मूल लक्ष्य है भागवत धर्म का पालन करने का। मुक्ति का इतना टेंशन नहीं लेना है, भगवान मुक्ति दे देते हैं। बिल्व मंगल ठाकुर जी बोलते हैं मुक्ति तो मेरे द्वार पर खड़ी है, लेकिन मैं भगवान की अर्चा विग्रह का सेवा कर रहा हूँ, तो मेरे को दरवाजा खोलने को भी टाइम नहीं है। तो मुक्ति तो मिल जाती है। इन सभी चीजों का जो मूल आधार है, बार बार 11.3 पॉइंट और जो 3 और 4 जो श्लोक है उसका बार बार वर्णन आता है। मूल आधार जो बेस इसका है तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, और फिर उसके बाद शिष्य का जो गुण है वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। पहला तो इतना ठीक है गुरु के लक्षण बताएं, लेकिन दूसरा हम मेरे जैसे साधकों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिष्य में क्या गुण होने चाहिए। गुरु तो जैसे गंगा के जैसा बहा देते हैं सब ज्ञान,
लेकिन वो शिष्य में कितना पात्रता है, शिष्य में कितना पवित्रता है, कितनी स्वच्छता है, कितना वो लेना चाहता है, बाल्टी लेकर आ रहा है या फिर बाउल लेकर आ रहा है उस ज्ञान को लेने के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार गुरु की शरण इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि भगवान को हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, तो गुरु की शरण में रहकर ही कर सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, और बहुत बहुत प्रभु धन्यवाद। जी, और प्रभु जी एक बात बतानी थी। हाँ राधा रत्न माता जी कब से नहीं आ रहे हैं, तो उनके भाई का कुछ एक्सीडेंट हो गया था, सगे सगे भाई का। तो उनका मैसेज आया है आज सुबह, उन्होंने शरीर त्याग दिया है, तो बोल रहे थे कि प्रार्थना कीजिए सभी मेरे भाई को, आत्मा को अच्छी गति मिले। तो उन्होंने प्रार्थना करने के लिए बोला है प्रभु जी। तो हाँ 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र गा सकते हैं क्या प्रभु जी उनके भाई के लिए? हाँ, जरूर माता जी, जरूर। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण, कृष्ण जय श्री कृष्ण कृष्णा हरे चैतन्य कृष्णा प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 राम, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे राम राम राम, हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम, हरे 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 राम राम, हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम, हरे कृष्ण सीता कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे सुगति हरे की हरे प्रार्थना। राम हरे राम। हरे कृष्णा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।